नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे जाति से बंगाली क्षत्रिय थे। वे कॉलेज स्तर तक की शिक्षा प्राप्त किए। वे प्रारंभ से ही अति प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके विषय में उनके जो प्रधानाचार्य मिस्टर हेस्टी थे, उन्होंने कहा था कि नरेंद्रनाथ दत्त वस्तुतः प्रतिभाशाली है। वे विश्व के विभिन्न देशों में यात्रा किए। मिस्टर हेस्टी विश्व के विभिन्न देशों में यात्रा किए, परंतु नरेंद्रनाथ के समान योग एवं महान क्षमता वाले युवक उन्हें जर्मन विश्वविद्यालय में कहीं भी नहीं मिला। इस संबंध में वो अपना विचार व्यक्त करते हैं कि वो नरेंद्रनाथ जैसे प्रतिभाशाली बालक को उन्होंने कहीं भी आज तक नहीं देखा। स्वामी विवेकानंद अपने प्रधानाचार्य मिस्टर हेस्टी द्वारा दी गई प्रेरणा पर दक्षिणेश्वर की यात्रा करते हैं। इस मंदिर में उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से होती है। स्वामी जी ने उनसे साक्षात्कार किए, यानी कि बातचीत किए। यह साक्षात्कार उनके जीवन का अटूट घटना थी। स्वामी जी को रामकृष्ण परमहंस के उत्तरों से संतुष्टि मिली। स्वामी जी एक नरेंद्रनाथ जो विवेकानंद जी हैं, वो ऐसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व ऐसे था कि उनके विचारों को किसी ने शांत नहीं कर पाया था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो थे, वे उनके विचारों को संतुष्ट करने में सफल रहे। नरेंद्रनाथ जब दूसरी बार अपने गुरु के दर्शन के लिए गए तो उन्हें दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। अपने गुरु के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। जब स्वामी परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। इसके लिए वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। 31 मई 1893 ईस्वी को स्वामी जी ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, वहां जाने से पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। इससे पहले इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी जी अमेरिका गए। वहां उन्होंने अपनी भाषण से विश्व की जनता को प्रभावित करते हैं। उनकी भाषण वहां के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। वहां से दिसंबर 1900 ईस्वी में वापस आते हैं। यह महान सन्यासी स्वामी जी के बारे में है। महान सन्यासी, शिक्षा शास्त्री, देशभक्त तथा समाज सुधारक ने अद्वैत प्रकांड शंकराचार्य की भांति थोड़ी उम्र में ही वैचारिक दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर 4 जुलाई 1902 ईस्वी को महासमाधि ले लिए। शंकराचार्य की भी जो मृत्यु हुई थी छोटी सी उम्र में ही हुई थी और इन्होंने महासमाधि लिया 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन। महान भारतीय संत और चिंतक स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन निश्चय ही अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक देखने को मिलता है। उनका मानना था कि भीरू, मल्लान और उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी कि जो डरपोक व्यक्ति है, जो हमेशा उदास रहते हैं, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता है। कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, यानी सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो वीर, निर्भय और कर्मठ हो। स्वामी जी का संदेश प्रत्येक व्यक्तियों के लिए था। उन्होंने यह संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया है। जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो सबको कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। स्वामी जी भय का पूर्ण विरोध करते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो व्यक्ति को निर्भय बनना होगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति को संघर्ष भी करना होगा। स्वामी जी का मानना था कि मनुष्य के जीवन में संघर्ष की प्राधान्यता होना चाहिए। उनका मानना था कि अतीत और वर्तमान
पूर्व और पश्चिम, स्वप्न और यथार्थ की विरोधी महाशक्तियों में समन्वय स्थापित करने के लिए आजीवन विराम संघर्ष किया और अपने जीवन की आहुति दे दी। उनका मानना था कि मैंने धर्म का भली भांति ना तो अध्ययन किया है और ना ही उसे जीवन में उतारा है। धर्म तो अविरोधी होता है, सबकी कल्याण कामना पर आधारित होता है। सिर्फ धर्म के मूल उद्देश्य को समझें। यानी स्वामी जी यहाँ को धर्म का पूर्ण समर्थन करते हैं और धर्म के आधार पर ही मानव कल्याण संभव है। सभी धर्मों की एक मूल चेतना है मानव का कल्याण करना। यानी कि जितने भी धर्म है सबका एक ही उद्देश्य है मानव का कल्याण करना। अतः धार्मिक दृष्टि व्यापक, उदार तथा मानव कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन देखेंगे। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन विस्तृत और समन्वयवादी है, उसी प्रकार उनका शिक्षा दर्शन भी है। वे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आलोचक और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। व्यवहारिक शिक्षा जो व्यवहार में करके सीखने की प्रक्रिया होती है, उस पर उन्होंने समर्थन दिया। उनका मानना था कि वर्तमान शिक्षा मनुष्य को जीवन संग्राम के लिए कटिबद्ध नहीं करते, वरन उसे शक्तिहीन बना देते। जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है मनुष्य को कमजोर और शक्तिहीन बना देती है। प्रचलित शिक्षा के स्थान पर स्वामी जी भारत के लिए किस प्रकार की शिक्षा चाहते थे, इस संबंध में उनके निम्न शब्द हैं। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का विकास हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती हो, बुद्धि का विकास होता हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी कि खुद निर्भर बन सके। स्वामी विवेकानंद सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हैं, व्यवहार को अत्यधिक समर्थन करते हैं। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत या तत्व देखते हैं। पहला नंबर है, लड़के एवं लड़कियों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास और समाज का विकास हो सकता है। दूसरा, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान देना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी हो। तीसरा, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं वरन व्यवहार, आचरण और संस्कार के द्वारा भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। पाठ्यक्रम में लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय को स्थान दिया जाना चाहिए। लौकिक के साथ यानी विषय के साथ साथ धार्मिक, आध्यात्मिक चीज़ों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, स्त्रियों की शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां धर्मधारिणी और धर्मपालिका होती है। शिक्षा गुरु के गृह में रहकर प्राप्त करना चाहिए और शिक्षक तथा छात्र में महिमा, गरिमा तथा मधुरिमा का संबंध होना चाहिए। यानी कि शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो मधुर होना चाहिए। अगर मधुर संबंध रहेगा तभी बालक शिक्षक से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है शिक्षक के सामने और अपने समस्याओं को बता सकता है और शिक्षक भी उस समस्या का निदान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, यानी कि लोगों में, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में जनसाधारण को शिक्षा दिया जाता है। अगर सभी लोग शिक्षित रहेंगे, सभी नागरिक शिक्षित रहेंगे तो राष्ट्र का विकास आसानी से हो सकता है। वे वैसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानते थे जिसमें चरित्र का विकास हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास और व्यक्ति, मनुष्य स्वावलंबी बन सके। यानी कि मन, बुद्धि और चरित्र तीनों का निर्माण हो व्यक्ति का। उनका मानना था कि राष्ट्रीय और मानवीय शिक्षा घर से प्रारंभ हो, जहां बच्चे अपने संबंधियों से प्रेम करना सीखें और बाद में समाज के सदस्य बनकर अपने छोटे से प्रेम को विश्व प्रेम में बदल सकें। यानी कि जो भी शिक्षा है, राष्ट्रीय और मानव से संबंधित जो शिक्षा है वह बालक को घर से ही दिया जाना चाहिए, तभी वो आगे जाकर अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करना सीखेंगे उस शिक्षा को, और उससे समाज और राष्ट्र सभी का विकास होगा। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है?
स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। स्वामी जी के अनुसार मानव में कुछ शक्तियां विद्यमान रहती हैं। शिक्षा इन्हीं शक्ति तथा उसमें उपस्थित गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर में नहीं आती, वरन मनुष्य के भीतर ही छिपी रहती है। इस प्रकार का ज्ञान मनुष्य के आत्मा में निहित रहता है। अतः हम मनोवैज्ञानिक तौर पर कह सकते हैं, सीखना वास्तव में खोज करना है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में मानव प्रेम, समाज सेवा, विश्व चेतना, विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मानव प्रेम की भावना जगे, समाज सेवा की भावना जगे, लोगों की सेवा करें, इस तरह की भावनाओं का विकास हो मानव में। दूसरा, मनुष्य की आंतरिक एकता को बाह्य जगत में प्रकट करना, ताकि वह अपने आप को भली भांति समझ सके। तीसरा, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास करना। चौथा, मनुष्य को मुक्ति के संबंध में सचेत करना और यह बताना कि उसे अपनी शक्तियों का उपयोग मुक्ति पाने के लिए करना चाहिए। मनुष्य में आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान आदि गुणों का विकास करना चाहिए। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। स्वामी जी का कहना है कि दार्शनिक होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन के चरम लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रति ध्यान न दिया जाए, यानी कि जीवन का जो लक्ष्य है उसको ध्यान देना चाहिए और साथ ही अन्य तत्वों चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी ने पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया है जिसका संबंध इस संसार से है। अपने देशवासियों के लिए स्वामी जी का परामर्श है कि हमें अपने ज्ञान के विभिन्न अंगों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें प्राविधिक शिक्षा और उन सब विषय की ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है जिनसे हमारे देश के उद्योग का विकास हो और मनुष्य नौकरी खोजने के बजाय अपने खुद के स्वयं के लिए पर्याप्त धन का अर्जन कर सके और दुर्दिन के लिए कुछ बचा सके, यानी कि जो भी समस्या आए आगे दिन के लिए उस पैसे को बचा भी सके और मनुष्य खुद ही स्वावलंबी हो सके। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे मानव का उसका विकास हो और आगे जाकर वो खुद आत्मनिर्भर बन सके और अपना धन अर्जन खुद कर सके और आगे के लिए भी बचा सके। लौकिक विषय और आध्यात्मिक विषय पाठ्यक्रम में दोनों को शामिल किया उन्होंने। इस प्रकार स्वामी जी सभी विषयों को अध्ययन पर बल दिया। उनके अनुसार लौकिक विषय है भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, प्राविधिक विषय, कला, कृषि, व्यावसायिक विषय, इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, खेलकूद, व्यायाम, समाज और राष्ट्र सेवा आदि। ये लौकिक विषय में आ जाएगा। और आध्यात्मिक विषय में आ जाएगा धर्म, दर्शन, पुराण, उपदेश, श्रवण, कीर्तन, भजन और साधु संगीत आदि। शिक्षण विधि, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षण विधि क्या है? प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्त ने अपनी पुस्तक महान भारतीय शिक्षा शास्त्री में कहा है, लिखा है उन्होंने कि शिक्षा की विधि में स्वामी विवेकानंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उनकी शिक्षण विधि आध्यात्मिक है जिसका आधार धर्म है। उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपनाकर शिक्षा देने का बल दिया है, शिक्षा देने पर बल दिया है उन्होंने। इस पद्धति के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, योग विधि द्वारा चित्त की वृत्तियों का विरोध करना, यानी कि मनुष्य को
अपना व्यक्तित्व का विकास करना है, चरित्र का विकास करना है, तो योग जरूरी है और योग के द्वारा वो सभी चिंताओं को दूर कर सकता है। केंद्रीकरण विधि द्वारा मन को एकाग्र करना, यानी मन पे केंद्रीकरण एकाग्रित होनी चाहिए। तर्क, व्याख्यान, विचार विमर्श, उपदेश आदि द्वारा ज्ञान अर्जित करना। अनुकरण विधि द्वारा शिक्षक के उत्तम चरित्र, गुण आदि का अनुकरण करना, यानी कि शिक्षक के अच्छी चीज जो होती हैं, विचार होते हैं, उन चीजों को सीखना। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श विधि द्वारा छात्र को उचित मार्ग पर ले जाना, यानी कि छात्र को आगे बढ़ने के लिए उसे परामर्श की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उस समय उनको शिक्षा के माध्यम से अच्छी गाइडेंस देना चाहिए ताकि वो एक अच्छे व्यक्ति बन सके और अपना विकास भी कर सके। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान और उनका कर्तव्य क्या है? स्वामी जी का मानना है कि वास्तव में किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी जाती है। हम में से प्रत्येक को अपने आप में शिक्षा को समझना पड़ता है। बाहरी शिक्षक तो केवल ऐसे सुझाव देते हैं जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाते हैं। स्वामी जी ने शिक्षक को बालक का मित्र, परामर्शदाता और पथ प्रदर्शक का स्थान दिया है, यानी कि शिक्षक जो है वो बालक का दोस्त भी है, परामर्श भी देता है, उनको हमेशा पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखलाता है। शिक्षक और छात्र के बीच ऐसे संबंध होते हैं। उनके अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य है, पहला, शिक्षक को बालक से निकट, घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहिए, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच मधुर संबंध होना चाहिए। शिक्षक को बालक की प्रवृत्ति में अपनी शक्तियों की आत्मसात कराना चाहिए। तीसरा, शिक्षक को बालक के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। चौथा, शिक्षक द्वारा बालक को इस प्रकार के सभी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे बालक अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षक छात्रों की अच्छी प्रवृत्तियों के लिए सदैव प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। अगला है, शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को समझाने तथा सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि बालक के समझ जितने भी समस्याएं उत्पन्न हो, शिक्षक के द्वारा उसे दूर करना चाहिए। छात्रों का कर्तव्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार स्वामी जी छात्रों के कर्तव्य को इस प्रकार से बताया है कि छात्र मन, वचन तथा कर्म से स्वयं को पूर्णतः शुद्ध बनाना चाहिए। छात्र का यह कर्तव्य है कि वो अपने मन, वचन तथा कर्म जो भी काम कर रहे हैं वो शुद्ध हो, सही हो। छात्र हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा रखें, उनमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ चीज़ सीखने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। वे अपने गुरु की पूजा ईश्वर की भांति करना चाहिए, यानी कि जो छात्र है उनको अपने गुरु की पूजा ईश्वर की भांति करना चाहिए। वे अंधविश्वास की भांति गुरु की समस्त बातों को स्वीकार नहीं करें बल्कि अपने विवेक से काम लें, यानी कि गुरु के द्वारा जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से समझें। बालक को समझना चाहिए कि ये क्या चीज़ सही है या गलत है, उसी के अनुसार अगर वो चीज़ सही है तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और अगर वह चीज़ सही लगता है तो उसी के अनुसार अपने कार्य को करना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। वे उच्च आकांक्षा की प्राप्ति के लिए अपनी निम्न मनोवृत्ति को दबाएं। ऐसा स्वामी जी ने बताया, छात्रों का यह कर्तव्य होना चाहिए। नारी शिक्षा, स्वामी जी के अनुसार नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा स्वामी जी नारी शिक्षा तथा नारी स्वतंत्रता के समर्थक थे। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को जातीय भाव से शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। वे शिक्षित होकर स्वयं अपने भले बुरे की पहचान कर सकेंगी। अगर वह शिक्षित रहेंगी तो उन्हें अपना पहचान कर सकती हैं कि क्या सही चीज़ है और क्या गलत चीज़ है। उनका मानना था कि नारी शिक्षा के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि नारी का मुख्य स्थान होता है घर में। अगर वो शिक्षित रहेंगी तो सबको शिक्षित करेंगे, इसलिए स्त्री शिक्षा राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है। विवेकानंद स्त्री की दीनता, हीनता और पराधीनता के कट्टर विरोधी थे। वो स्त्रियों का उस समय जो शोषण होता था उसका प्रबल विरोध करते थे स्वामी जी। उनका मानना था कि हमारे देश के पतन के अनेक कारणों में एक नारी जाति
का निरादर मुख्य है। अतः स्वामी जी ने नारी उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा पर काफी बल उन्होंने दिया था। स्वामी जी के अनुसार जन शिक्षा, देश के पुनरुत्थान के लिए जनसाधारण की शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद का कहना था, मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारण भी। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक अधिक से अधिक राजनीतिक भी व्यर्थ होगी। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, हमारे मंदिरों का निर्माण करते हैं, पर इनके बदले में उन्हें ठोकरें मिलती हैं। वे हमारे दासों के समान हैं। यदि हम भारत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं तो हमें उनको शिक्षित करना होगा। यानी कि स्वामी जी के अनुसार वो सब कुछ, जितने भी लोग थे वो सबको शिक्षित करना चाहते थे, तभी राष्ट्र और समाज का विकास हो सकता है, उसके साथ साथ विश्व का भी विकास हो सकता है। स्वामी जी के अनुसार राष्ट्रीय भावना, आधुनिक काल में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। उनका मानना था कि व्यक्ति का एकमात्र देवता वह है हमारा राष्ट्र। राष्ट्र को वह मेन केंद्र मानते थे। हमें उस विराट की उपासना करना चाहिए जो भारत में सर्वत्र व्यापक है। यहाँ के सभी स्त्री पुरुष, पशु पक्षी ईश्वर हैं और यहाँ के सभी निवासी ही उनके उपास्य। इनके दर्शन का मूल्यांकन देखते हैं। स्वामी जी जीवन दर्शन के समाज, उनके शिक्षा दर्शन में भी हमें साम्यवादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। वे शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करना चाहते थे। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन से प्रभावित होकर नेहरू ने लिखा है कि भारत के अतीत में अटल विश्वास रखते हुए, भारत की विरासत पर गर्व करते हुए विवेकानंद का जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक दृष्टिकोण यहाँ पर रखा है उन्होंने, और वे भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक प्रकार के संयोजक थे। सामंजस्य वो बैठाना चाहना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये सभी स्वामी जी के बारे में है, ये महत्वपूर्ण नोट्स है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।